मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने यीशु हमारी उम्मीद पर अपनी मुसलसल जारी कैटिकेटिकल सीरीज में कहा कि बैतलहम में मसीह यीशु की पैदाइश हमारे दिलों को मोहब्बत और खुशी के लिए खोल देती है। उन्होंने कहा कि चरवाहे मसीह की पैदाइश के पहले गवाह थे। वो माशरे के रद्द किए हुए और गरीब मगर आजिज लोग थे और खुदा उन्हें अब तक के सबसे बड़े ऐलान के पहले वसूल कुनिंदगान के तौर पर मुंतखब करता है और उनके दिलों को हैरत, तारीफ और खुशी के ऐलान के लिए खोल देता है। आखिर में पोप फ्रांसिस ने कहा कि आइए हम खुदा से दुआ करें कि वो हमें कमजोरी में उस बच्चे यीशु की गैर मामूली ताकत को समझने के काबिल बनाए जो दुनिया की तजदीद करने और पूरी इंसानियत के लिए उम्मीद से भरे अपने मंसूबे के साथ हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए आता है। 11 फरवरी 2025 को रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस की माइनर सेमिनरी में खातून लुर्दस की ईद नहायत धूमधाम से मनाई गई। इस मौका पर पापाई सफीर फजीलतमाब आर्च बिशप जर्मानो पैने मोते ने फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद और रेवरेंड फादर आसिफ जॉन विकार जनरल ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के हमरा पाकमास के अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी। पाकमास में सेमिनरी के असातिज़ा, सिस्टर साहिबात और तलबा ने शिरकत की। पाकमास के बाद सेमिनेरियंस ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जिनमें मुबारक वारी मरियम के बारे में ड्रामा भी शामिल था। अबई सफीर फजीलतमाब आर्च बिशप जर्मानो पैने मोते ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खातून लुर्दस की ईद उन तमाम वाक़यात की याद दहानी करवाती है जब मुक़द्दसा मरियम 11 फरवरी 1858 में पहली बार फ्रांस के मुल्क के एक छोटे से कस्बे लुर्दस की एक नौजवान लड़की बर्नादेत पर जाहिर हुई थी जो कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। बर्नादेत पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और मजहबी तालीम में भी कमजोर होने की वजह से मुख्तलिफ मजहबी अमूर को समझने में दुश्वारी महसूस करती थी, लेकिन ये लड़की नहायत ही नेक और सादगी पसंद थी। खुदा के बारे में जानने के लिए हर वक्त बेताब रहती थी। मुक़द्दसा माँ मरियम ने बर्नादेत को रोजरी की इबादत के लिए कहा। इस तरह मुक़द्दसा मरियम बर्नादेत पर वक्तन फवक्तन 18 मरतबा जाहिर हुई और हर बार ये हदायत करती रही कि लोगों को बताया जाए कि दुआ और रियाजत को इख्तियार करें। आखिर में उन्होंने तमाम शुरका को नसीहत की कि पाक रोजरी की इबादत को अपना मामूल बनाएं। आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुक़द्दसा मरियम जो हमें प्यार करती हैं और हमारी शफायत करती हैं, खुदा ने उसे मुकर्रर किया है कि वो हमें ईमान की सच्चाइयाँ समझाएं और इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने में मदद दें। आइए हम उसकी पाकीज़गी की ताज़ीम करें और उसकी रोजरी की इबादत से ईमान में मजबूत रहें। आखिर में रेवरेंड फादर आसिफ जॉन ने तमाम शुरका और बिलखसूस सेमिनेरियंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का एहतमाम किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह पंजाब में बसने वाली अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। इस सिलसिले में ऐवान इकबाल कम्प्लेक्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस कार्ड के तहत मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। इब्तदाई तौर पर 50,000 खानदानों को सिमाही बुनियादों पर 10,500 रुपए दिए जा रहे हैं और जल्द ही इस प्रोग्राम का दायरा कार 75,000 खानदानों तक वसी कर दिया जाएगा। ये इक़दाम अक़लियतों के मौशी मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा और उन्हें बावकार जिंदगी गुजारने के मौके भी फ्राहम करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियती बरादरी की हिफाजत और जिंदगियों में बेहतरी लाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तमाम मज़ाहब को एक मजबूत लड़ी की मानद करार दिया और कहा कि सब्ज़ हलाली परचम भी सफ़ेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मरियम नवाज का कहना था कि अक़लियती बरादरी के लिए सालाना तरक्याती बजट में उन्होंने 60% इजाफा कर दिया है। 2 फरवरी 2025 को रेवरेंड फादर सुलेमान जोशुआ की रहनुमाई में कैटिकेटिकल सेंटर कराची की टीम ने गक्कड़ फाटक पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार का उन्वान दुआ और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी था। रेवरेंड फादर डैनियल के तवस्सुत से मुख्तलिफ आबादियों से मसीहियों को इकट्ठा किया गया। रेवरेंड फादर सुलेमान जोशुआ ने दुआ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दुआ हमें खुदा के करीब ले जाती है और उसकी मर्जी जानने में हमारी मदद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि दुआए रुबानी दुनिया की सबसे ताकतवर दुआ है जो खुद खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई। सेमिनार के दूसरे हिस्से में फादर मौसूफ ने मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए यीशु की जिंदगी के अहम वाक़यात और मौजज़ात को बयान किया। आखिर में सवालात और जवाबात के जरिए हाज़रीन के ईमान और मसीही तालीम सीखने के जज्बे को तक़वियत मिली। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान
पर रेडियो वेरितास एशिया।